किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े। ओम शांति। 23 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य के कुछ धारणा युक्त पॉइंट। रिवाइज मुरली की डेट है 17 फरवरी 2004। ये मुरली भी बाबा ने शिव जयंती के ऊपर ही चलाई है। तो सुनते हैं आज के मुरली का हेडिंग, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्म बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते हैं और पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं, लेकिन भक्त और बच्चों दोनों में महान अंतर है। बाबा ने कहा भक्त और बच्चों में दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्ति की बाबा ने कहा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इस दिन व्रत रखते हैं, वह भी व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए। भक्त लोग भी व्रत रखते हैं शिव जयंती के दिन, पर थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान की शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार चलन वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम के जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। हम बच्चों को कौन कौन से रूप से बाबा देखते हैं? पहला है वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो, और अलौकिक में भी अपने बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजा बच्चा। और दूसरा बाबा ने कहा भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा है द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों स्वरूप में हर बच्चे को बाप दादा सदा देखते हैं, साधारण कभी नहीं देखते। आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो? वही देवी देवता बाबा ने कहा वही देवी और देवताओं के स्वरूप में स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य हूँ, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं, तो
एक सेकंड में भी सभा और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार दिला राम बच्चों की यह राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल दिल तक नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूरे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। हर शक्ति को ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर रचेता भव। इसका विस्तार है, कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार के डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर पर मान चलाने के लिए निर्भय बनो। आज की मुरली का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बन बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अच्छा, ओम शांति।